अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे तरतीब से। चैप्टर नंबर 4 10th का करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे पीछे वाले चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में आपने चार्जेस के बारे में स्टडी किया था, चार्जेस एट रेस्ट। तो इस चैप्टर में अब चार्ज जो हैं वो इन मोशन में स्टडी किए जाएंगे। तो चार्ज इन मोशन आपको पता है कि फ्लो ऑफ चार्जेस इज़ कॉल्ड करंट। तो चार्ज अगर फ्लो करता है तो ये इलेक्ट्रिकल करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो इसके अलावा इस चैप्टर में जो कुछ डिवाइसेस हैं जैसे रेजिस्टेंसेस हैं, उनका यूज़, उनके कम्बिनेशन सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल और सीरीज़ में दोनों की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा जो सेफ्टी डिवाइसेस हैं, फ्यूज़ है, इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे लॉ है, और प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी के जो हैज़र्ड्स हैं उससे बचने के तरीके, हैज़र्ड्स क्या हैं, ये तमाम चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो ये चैप्टर का जो इंट्रोडक्शनल पैराग्राफ है, पहली लाइन में ही लिखा हुआ है चार्जेस इन मोशन कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज जो है ये मोशन में हो तो वो क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। करंट का जो है इफ़ेक्ट्स क्या हैं, पावर क्या है, हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओहम्स लॉ, ईटीसी। अब इस पैराग्राफ में जो चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट, ये लॉन्ग के लिए है। तो आप ये मैं एक दफ़ा पूरा एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं इसकी हेडिंग मार्क करवा दूंगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज अराउंड अस इज़ बाउंड इन द न्यूट्रल एटम। एटम का स्ट्रक्चर तो बेसिक सबको आइडिया है कि उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन भी हैं, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल, चार्ज नहीं है उस पर, न्यूट्रल पार्टिकल है। जबकि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जो प्रोटॉन है वो तो न्यूक्लियस में बाउंड है, वो मूव नहीं कर सकता, जो कि इलेक्ट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर शेल में रिवॉल्व करते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में। तो जो कंडक्टर्स हैं उनके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो अपना शेल छोड़ सकते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ही जो हैं वो करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो चार्ज हैं वो बाउंड होता है, लेकिन कुछ ऐसे एटम हैं जिनके इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैंने कहा मेटल, इन मेटल सम इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टाइटली बाउंड एंड दे बाउंड विद द न्यूक्लियस एंड आर फ्री टू मूव अराउंड रैंडमली। तो वो रैंडमली मूव कर सकते हैं, तो यही करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो करंट है वो चार्जेस का फ्लो है। ये डेफिनेशन की जाती थी पहले, तो अभी भी ये डेफिनेशन ठीक है, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट आपने 9th की केमिस्ट्री में पढ़ा है कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें से चार्जेस, आयन जो हैं वो मूव करते हैं। तो उसमें जो आयन्स हैं उन पर भी क्योंकि चार्ज होता है, तो वो भी चार्ज एक तरह से चार्ज का मूव करना करंट कहलाता है। तो वहाँ पर भी जो करंट है इलेक्ट्रोलाइट में वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से है, जबकि मेटल्स में जो करंट है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ़्लो की वजह से है। तो करंट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ कॉल्ड करंट। किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो करता है वो क्या कहलाता है, करंट। तो करंट का फार्मूला क्या बनेगा, करंट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज फ्लो ऑफ चार्जेस। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म होगी I = Q/T। तो करंट जो है इसका यूनिट भी फार्मूले से देख लेते हैं। चार्ज का यूनिट है कूलम, टाइम का यूनिट है सेकंड, तो आएगा कूलम पर सेकंड, जबकि हम कूलम पर सेकंड को एम्पेयर कहते हैं, साइंटिस्ट के नाम पर ही रखा गया। कूलम पर सेकंड की बजाय हम क्या लिखते हैं, एम्पेयर, और इसका सिंबल है कैपिटल A। जिस तरह से आप 9th में सीखते आए हैं कि जब हम कोई क्वांटिटी डिफ़ाइन करते हैं उसका फार्मूला, तो उसका यूनिट भी डिफ़ाइन करते हैं। तो करंट का यूनिट एम्पेयर है, तो 1 एम्पेयर को डिफ़ाइन करेंगे कैसे, कि मैंने आपको कहा था कि तमाम जो इसके अंदर क्वांटिटीज़ हैं उसकी वैल्यूज़ मैग्नीट्यूड 1 ले लेते हैं। चार्ज 1 कूलम ले लेते हैं और टाइम 1 सेकंड है, तो करंट 1 एम्पेयर होगा। तो हम इसको कैसे कहेंगे, इफ़ 1 कूलम चार्ज passes through any cross sectional area in 1 second the current will be 1 एम्पेयर। वैसे इसकी डेफिनेशन नेक्स्ट पेज पर लिखी हुई है, ये if the charge of 1 coulomb passes through a cross sectional area in 1 second then current is 1 ampere। तो
ये जो है टॉपिक की सबसे पहली हेडिंग जो होगी करंट, ये डेफिनेशन करंट की, फिर इसका फार्मूला। ये पैराग्राफ आप अपनी वर्डिंग में लिखेंगे, इसको रिड्यूस करके 3-4 लाइनों में इंट्रोडक्शन। और ये जो फिर पैराग्राफ है नेक्स्ट पेज पर, ये वाला पैराग्राफ, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर कहा गया कि कोई भी चार्ज जो है वो कंडक्टर में अपने आप मूव नहीं करता, उसको मूव करवाने के लिए हमें उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। बैटरी क्या करती है, वो जो कंडक्टर है, कोई वायर है, उसके दोनों टर्मिनल्स पे एनर्जी डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से चार्जेस जो हैं वो मजबूर होते हैं कि वो फ़्लो करें। तो चार्जेस का फ़्लो करना ही क्या कहलाता है, करंट। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वाटर टैंक्स होते हैं हमारे घरों में, वो हम छत पे रखते हैं ऊंची जगह पे, ताकि वहाँ से पानी नीचे की तरफ फ़्लो करे। अगर आप उसको भी ग्राउंड लेवल पर ही रखें और फिर नलके का भी वही लेवल हो, तो फिर वाटर आपको पता है फ़्लो नहीं करेगा। तो लाजमी तौर पर फ़्लो करवाने के लिए कोई एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो हम वाटर को एनर्जी किस तरह देते हैं कि उसका टैंक की जो है वो हाइट पर रखते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो कोई कंडक्टर है, कोई वायर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो मौजूद हैं, तो वो फ़्लो नहीं करते, वो रैंडमली मूव करते हैं। लेकिन जैसे ही आप उस कंडक्टर को, उस वायर को बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी का जो एक टर्मिनल जिसे हम पॉजिटिव कहते हैं वो हायर पोटेंशियल पर होता है, और दूसरा जो है नेगेटिव टर्मिनल वो लोअर पोटेंशियल पर होता है। तो ये जो बैटरी है ये एक तरह से एनर्जी डिफरेंस सेटअप करती है कंडक्टर के क्रॉस, जिसकी वजह से उसके अंदर से कंडक्टर में जो मोबाइल चार्जेस हैं यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं, तो करंट स्टैब्लिश होता है। तो इस यहाँ पर ये सारी बातें डिस्कस की गई हैं। इसके अलावा ये कहा गया है कि ये जो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस देती है यानी एनर्जी डिफरेंस, उसके लिए बैटरी के अंदर होने वाला केमिकल रिएक्शन है, जिसकी वजह से वो जो चार्जेस हैं वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाते हैं। मतलब पॉजिटिव जो आयन है वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे और नेगेटिव आयन जो हैं वो एनोड की तरफ। तो इस तरह करने से एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो स्टैब्लिश हो जाता है। यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर इसमें बताया हुआ है कि दूसरी फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है, यानी बल्ब में से गुजरेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो लाइट में चेंज हो जाएगी, हीटर में से हीट में चेंज हो जाएगी, स्पीकर में से जाएगी तो साउंड में चेंज होगी। और या आपने साथ इसकी फिगर भी बनानी है। इसके अलावा इससे रेलिवेंट एक एग्जांपल है, इफ़ 0.5 कूलम चार्ज पासिस थ्रू अ वायर in 10 सेकेंड, चार्ज भी गिवन है Q टाइम 10 सेकेंड, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे I = Q/T। यहाँ पे बैटरीज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इन इलेक्ट्रोलाइसिस करंट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो ये बात मैंने अब आपको की बताई कि कंडक्टर के केस में जो करंट है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, जबकि इलेक्ट्रोलाइट जो सोल्यूशन है उसमें चार्जेस का फ्लो है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों की वजह से करंट का फ्लो है। ये जो ऊपर एक क्विक क्विज है, ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, टाइम पूछा गया है। अ करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर, करंट आई की वैल्यू गिवन है, टू डिलीवर 30 डिग्री सी ऑफ 30 कूलम ऑफ चार्ज। तो चार्ज की वैल्यू गिवन है, करंट की गिवन है, टाइम फाइंड करना है। तो I = Q/T, तो उसको T के लिए ड्राइव करेंगे, T = Q/I। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे। ये कंडक्टर में वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया है कि अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं करते तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। तो जितने लेफ़्ट से राइट पे आएंगे, राइट साइड पर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, उतने ही राइट से लेफ़्ट साइड पर जाएंगे। तो नेट इफेक्ट क्या रहता है, ज़ीरो। लेकिन जैसे ही आप इस कंडक्टर को, ये जो टुकड़ा है वायर का, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो फिर वो इलेक्ट्रॉन के फ़्लो की एक डायरेक्शन होती है फिक्स। तो ये जो फ़्लो है एक यूनी डायरेक्शन में, ये करंट कहलाता है। और ये पंप वाली एग्जांपल दी जो मैंने टैंक, वाटर टैंक के बारे में आपको बताया कि हम पानी को, जो पंप है वो हाइट पर ले जाता है और वहाँ पे उसका पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ से पानी फिर अपने आप मूव करता है। तो यही काम बैटरी करती है कि वो चार्जेस को टर्मिनल्स पर पहुँचा देती है, तो उसका पोटेंशियल एक का ज़्यादा है तो वो ज़्यादा से कम पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज में इस टॉपिक से रेलिवेंट ये फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म इलेक्ट्रिक करंट।
तो ये आपने लॉन्ग के लिए इसको प्रिपेयर करना है, डेफिनेशन है, फार्मूला लिखेंगे, फिर वो मैंने जैसे बताया इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ पहले दो उसमें से 3-4 लाइनों में उसको समराइज़ करके, और नेक्स्ट पेज पे जो यूनिट की डेफिनेशन है उसके बाद जो पैराग्राफ है वो एक्सप्लेनेशन है। Hello friends, my name is Archana and welcome to my channel Circuit Globe. Today in this video I will explain you about the electric current. So friends, let's get started. First of all, understand what is the atomic structure of the atom. As you all know that every substance in the universe is made of atom. An atom itself is made of three tiny particles called neutron, proton and electron. The electron is the negatively charged, the proton is positively charged and the neutron is neutral. Okay. The electron that present in the outermost orbit of the atom, that electron are loosely bounded. When these electrons absorb energy, they start moving in the metal, or we can say when these electrons absorb energy, they start moving freely. Okay, or we can say these electrons detach from the orbit of the atom. Okay, now consider that we have one electrical circuit. The electric circuit means the circuit which provide the continuous path to the flow of current. Okay, this circuit is made of metal. Okay, and as I told you earlier that every substance is made of atoms, so this metal is also made of atoms. Atom consists the loosely bounded electron in their outermost shell. Okay, when we are giving the voltage across these metal, these electrons are energized and they start moving freely in the metal. Okay, but as you all know that electron is negatively charged, so these electrons try to attract the positive terminal of the supply. Because of this attraction, the continuous flow of electron occur in the metal. Okay, and these electron created the current in the circuit. So in short, we can say that the current is nothing but the continuous flow of electron in any closed circuit. The electric current is represented by the symbol I. It is measured in ampere and ampere is equal to the charge flowing per second. Okay. Now come to the theory of electric current. How the movement of electron generates the current in the wire. Let's understand how. Suppose this is the piece of wire. Okay. For simplicity, consider that the atom of the metal consists only two electrons in their outermost shell. Okay, now suppose we are applying the voltage across these wires. The voltage is a kind of pushing force that forces the electron to start moving. Okay, the voltage energizes the electron, and because of that voltage the electron start moving. Okay, now consider that this electron start moving and it is attached to the another atom which is nearly placed in the metal. Okay, now what happened, these electrons are not permanently settled there. After few time they again start detaching and start moving and attach to the another atom. So this process will move continuously, and because of that movement of electron the current start flowing in the metal. Okay, the speed of the electron is nearly equal to the speed of the light. So at very high speed the electron start moving from one atom to another, and because of that movement the current start flowing in the electrical conductor. Conventional direction of flow of current. Okay, friends, as I explained you earlier that the flow of electron induces the current in the circuit. So here in this circuit the electron flow from high potential to the low potential of the supply. That means the direction of current is in that direction. That means the current flow in that direction. But friends, in actual practice, we are taking the direction of current from positive to the negative terminal of the supply. This is the conventional direction of flow of current. Okay, so that direction of current is used for designing the circuit. Okay. So friend, this is all for today. I hope you like my video. For detailed study about the topic, you may refer my official website, which is thecircuitglobe.com. Here you can see I explain the topic in detail along with the definition, unit and the direction of the flow of current. Okay. Link of the website is mentioned below in the description.
So if you want to study the topic in detail, please refer my official website. Okay. So friends, thanks for watching my video. For getting more technical video like this, don't forget to like, comment, share and subscribe my channel.